डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं आपके फेलिक्स त्शेसेकेदी। कौन बने हैं? फेलिक्स त्शेसेकेदी। ये रहे आपके फेलिक्स, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में और कौन से जगह राष्ट्रपति बने हैं? तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं आपको एंड्री। कौन बने हैं? एंड्री राजो एलिना जो है आपको मेडागास्कर के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर। और यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्रिस्टोफर आपको बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक। कौन बने हैं? ल्यूक। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली। फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ लिखिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक प्रश्न के अलावा दूसरे कई प्रश्न बताता हूं जो उससे रिलेटेड होता है। मैं सिर्फ टॉप 10 प्रश्न नहीं बताता, उसके अलावा साथ में आपको उससे रिलेटेड प्रश्न भी बताऊंगा। तो कॉपी कलम निकालिए और लिखिए। लिखने से आपको याद होता है और कभी नहीं आप भूलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहे आपके डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओपनिंग बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है? तो वो है आपके अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह। ये रहे आपके अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आप भी मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित हुइए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सुधांश पंत। किसे बनाया गया है? सुधांश पंत। ये हैं आपके सुधांश पंत, जो कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है, सुनामी का हाई अलर्ट किस देश में जारी किया गया है? तो सुनामी का हाई अलर्ट आपका जापान में जारी किया गया है। कहाँ? जापान में। नेक्स्ट है आपका, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया को जो है 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ये रहे आपके अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर। झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर को। अब यहाँ झारखंड है, तो मैंने आपको झारखंड से रिलेटेड कल प्रश्न बताया था कि वहाँ आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को जो है घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है?
50 वर्ष कर दिया गया है। वहीं आपका झारखंड में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, और वह कहाँ किया है? तो देवघर में किया है। कहाँ? देवघर में। एक और प्रश्न जो कि आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में, ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपका झारखंड में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो वह हुआ है आपका तेलंगाना में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है आपका 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन। अब यहाँ तेलंगाना है, तो तेलंगाना में जो है वहाँ एक नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, और वह डीजीपी कौन है? डीजीपी हैं आपके रवि गुप्ता। तेलंगाना के डीजीपी किसे बनाया गया है? रवि गुप्ता को बनाया गया है। तेलंगाना में ही दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना में ही 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो वो है आपका डेनमार्क, जिन्होंने 52 वर्षों से लगातार शासन कर रहे थे, जो उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। कौन? क्वीन मार्गरेट द्वितीय, जो कि डेनमार्क के है। अब इनके बाद इन्हीं के बेटे बनेंगे, वो बनेंगे कौन? प्रिंस फेडरिक। कौन बनेंगे? प्रिंस फेडरिक बनेंगे। ठीक है, तो अब रहा है आपका यहाँ डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है आपका कोपेनहेगन। कौन है? कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की राजधानी है, और वहाँ की राजभाषा क्या बोली जाती है? वहाँ की राजभाषा आपका डेनिश बोला जाता है। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी? आंद्रेस फाग रासमुसेन। कौन है? रासमुसेन वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? रासमुसेस, आंद्रेस फाग रासमुसेन। नेक्स्ट और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में, कितने सालों में? 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो वो है आपका 50 सैटेलाइट। कितना? 50। ये जानकारी कहाँ की है? इसरो चीफ के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है? इसरो चीफ के अनुसार। तब यहाँ इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि भारत सरकार का यह एक अंतरिक्ष विभाग है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यानी कि 54 साल पहले। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर। यदि यह ऑप्शन में न मिले तो कर्नाटक। क्लियर है? और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यह है आपका इसरो का आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और यहाँ के प्रशासक कौन है? एस सोमनाथ, यानी कि अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये आज का आपका टॉप 10 प्रश्न रहा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।